देखो चीज़ों का ना बहुत नॉर्मल रखना है, ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन एनसीईआरटी में लिखी इतनी टेढ़ी है ना, ऐसा लगता पता नहीं क्या है। समझाता हूँ, देखो खाना खाते हो, खाना वही तो खाते हैं सर खाना खाने के बाद हाथ धोते हो। अब देखो दो तरीके बता रहा हूँ मैं हाथ धोने के। एक तरीका ये है कि खाना खाया और टिश्यू पेपर रखा होता है, टिश्यू पेपर से हाथ पोंछ लिया, ठीक है, हाथ पोंछ लिया, मुंह भी पोंछ लिया, टिश्यू पेपर फेंक दिया। दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका सुनो, दूसरा तरीका ये है कि वॉश बेसिन पे जाएंगे, वहाँ पे हैंड वॉश रखा होगा, हैंड वॉश लेंगे और फिर हाथ अब साबुन से धोंगे, है ना, और फिर अब हाथ धो लिया, अब अच्छे से हाथ धो लिया, ओके ठीक है। अब ये दो अलग अलग तरीके हैं, बताओ मैकेनिकल कौन सा है, केमिकल कौन सा है? टिश्यू पेपर वाला क्या है? ठीक है, इसमें कोई केमिकल इन्वॉल्व हुआ क्या? और जो हैंड वॉश वाला था वो समझा? पक्का? अब बताओ ये वाला एग्जाम्पल कौन सी किताब में पढ़े? बोलो ना, कहीं नहीं पढ़ा, तो फिर तुम्हें आंसर कैसे आ गया? इसको कॉमन सेंस बोलते हैं। ये आप लोगों के पास है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना डॉक्टर बनने की, वो आप लोग लेकर आए हो। जो छोटी मोटी एसेसरी चीजें वो यहां से मिलेगी। कुछ समझा? तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर टेक्निक सही मिल गई आपको तो मार्क्स कहीं नहीं जाते, फिर कोई टॉपिक का टेंशन नहीं आता, फिर इंटरेस्ट से बैठोगे और इंटरेस्ट से सुनोगे, बिकॉज उसमें मजा आएगा ना। अच्छा मजा क्यों आएगा? बिकॉज समझ में आ रहा है। अच्छा समझ में कब आएगा? जब ध्यान दोगे ध्यान ही कोई नहीं क्लास में, है ना, तो फिर समझेगा क्या? नहीं। या तो फिर हो सकता है एब्सेंट रहोगे, इरेगुलर रहोगे तो नहीं समझे, है ना, नहीं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्लास में आके बैठो, बाकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आ गए क्लास में? चलो ठीक है, फिर बढ़िया है। डाइजेशन कितने टाइप का? कौन कौन सा? इतना क्लियर? बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब डाइजेशन कहाँ हो रहा है वो भी देख लो। हाँ, मैं तुम्हें ए और बी कंडीशन बता देता हूँ। एक कंडीशन ऐसी है कि ये सेल है और सेल के अंदर हो रहा है, इनसाइड, ओके। एक कंडीशन ऐसी है और ये सेल के बाहर। तो सेल के बाहर है तो मैं इसको एक्स्ट्रा सेलुलर बोलूंगा। क्या बोलूंगा? सेल के अंदर डाइजेशन हुआ तो ओके। तो बताओ भाई, डाइजेशन कितने टाइप? इंट्रा सेलुलर एंड डाइजेशन सेल के बाहर हुआ तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, डाइजेशन सेल के अंदर हुआ तो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। इतना समझा? सिंपल क्वेश्चन। इसके साथ में एक क्वेश्चन फ्री। बताओ ह्यूमंस में कैसा होता है? पक्का? पक्का? किसी को इंट्रा नहीं लग रहा? ह्यूमंस में इंट्रा नहीं होता? सोच के बोलो, कोई तो होगा ना। हाँ, कुछ लोगों को लग रहा है इंट्रा है। अच्छा बताओ एक्स्ट्रा कैसे होता है? बताओ। हाँ, ल्यूमेन में होगा। अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना है। मान लो कि ये क्या है आपका एसोफेगस, ठीक है। अब ये मैं बना रहा हूं यहां पे ऐसे स्टमक, ये बन गया स्टमक। अब देखो जो भी खाना आया था वो यहां पर है, ओके। अब खाना जो आया था वो यहां पर है, लेकिन अब उसका क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है। अब ब्रेक डाउन कहां हुआ? अंदर ल्यूमेन में हुआ ना। एक मिनट, सेल के अंदर हुआ क्या? मैं सेल बना देता हूं। सेल यहां होते हैं, सेल यहां होते हैं, दिख रहे हैं? मतलब बाहर, ये यहां पर है सेल। देखो ध्यान से सुनो, क्या हो रहा है कि ऐसे एक पूरा पाउच है, ऐसे पाउच है, पाउच के अंदर ऐसे बैग के अंदर खाली जगह है, एम्प्टी स्पेस, उसको हम ल्यूमेन कहते हैं। हमने अभी स्मॉल इंटेस्टाइन बनाया था, उसके अंदर की खाली जगह को बोला ल्यूमेन है। वैसे स्टमक के अंदर जो जगह है उसको क्या कहते हैं? ल्यूमेन। तो ये भी जो ल्यूमेन है, यहाँ पे डाइजेशन हो रहा है। और ये डाइजेशन सेल के अंदर हुआ क्या? नहीं, सेल ने कुछ तो बनाया, HCl नाम का एसिड, और सेल ने कुछ तो बनाया, कुछ एंजाइम्स, जिसकी वजह से कहां हो रहा है डाइजेशन? बाहर, सेल के बाहर। सेल के अंदर हुआ क्या? नो। तो दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो ह्यूमंस में कैसा होता है? समझा? पक्का एकदम? बहुत बढ़िया। नहीं समझा? ओके।
इसको देखा कहीं? पहचानते हो? ठीक है, तो ये दो वर्ड का मतलब समझ गए ना? क्या कौन से दो वर्ड? तो एक बेसिक आइडिया तो आ गया होगा कि क्या होने वाला है। पक्का? मतलब इसके अंदर डाइजेशन होगा और एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन कैसे होगा वो डिटेल में यहां पढ़ेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट इसका क्या इंट्रोडक्शन। अभी इंट्रोडक्शन ही खत्म नहीं हो रहा, देखो मजा। अब एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हो समझा रहा हूं, पहले देख लो। अब हम ये क्लास में एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं, शुरुआत करूं? चलो। फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्यों वन ऑफ द? क्यों? बाकी रिक्वायरमेंट क्या है? वेरी गुड। अरे हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी नहीं। तो यहां पे रोटी के अलावा जो कपड़ा मकान है ना, वो यहां नहीं आएगा। रोटी कपड़ा मकान बेसिक रिक्वायरमेंट है, सही बात है, लेकिन बायोलॉजिकली नहीं है ना। जिनके मकान नहीं होते वो मर जाते क्या? नहीं। तो यहां पे हम सिर्फ फूड को कंसिडर करेंगे, राइट? लेकिन ये वन ऑफ द क्यों बोला फिर? पानी। दूसरा क्या है? वाटर। समझ गए? तो क्या मैं ये सेंटेंस को ऐसे मॉडिफाई करके बोल सकता हूं कि वाटर एंड फूड आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पक्का? समझ गए? ये वन ऑफ द क्यों बोला? बिकॉज एक और कौन सा है वो यहां लिखा है क्या? लेकिन हमने बैकेंड में इमेजिन कर लिया ना, बहुत बढ़िया। और कपड़ा मकान होता क्या? हाँ, ठीक है। द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स। हम जो खाते हैं, कुछ भी खाओ, जो भी आप मील खा रहे हो, ब्रेकफास्ट कर रहे हो या फिर लंच कर रहे हो या फिर डिनर कर रहे हो, डजंट मैटर। ठीक है, शाही पनीर खा रहे या फिर आप तंदूरी रोटी खा रहे, दाल तड़का खा रहे हो किसी चीज के साथ, है ना, भूख लग रही सर, बस हम मेस का डब्बा खा रहे कोई बात नहीं। तो सुनो, कुछ भी खा रहे हो तो आप क्या खा रहे हो? कार्बोहाइड्रेट्स या फिर अच्छा, ये तीनों को मिला के हमने क्या पढ़ा है? मैक्रो मॉलिक्यूल्स या माइक्रो? अच्छा ठीक है, एक मिनट आगे पढ़ लेते हैं। वाइटामिन्स एंड मिनरल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। जो कम चाहिए होते हैं उनको मैक्रो कहते हैं कि माइक्रो कहते हैं? तो माइक्रो मॉलिक्यूल कौन कौन हो गए? वाइटामिन्स एंड, पक्का? एकदम पक्का? अच्छा, अब आप ही बताओ, ये बोल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, इसको कंपैरेटिवली हमने कोई नाम दिया था क्या? क्या नाम दिया था? क्या नाम दिया था? समझ गए? पक्का? आगे बढ़े। आंसर क्वेश्चन करूं? इसमें से ही करूंगा, आंसर दे दोगे? चलो भाई। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी। हाउ? एक मिनट, मैं समोसा खा रहा हूं, खा लिया, एनर्जी कैसे मिली? अरे आपस में नहीं पढ़ना है, मुझे बोलना है। हाँ बोलो। बोलो। तो मैंने तो समोसा खाया था, समोसे में तो आलू था। आलू होता है ना, आलू मीठा नहीं होता है, वो स्टार्च था, ग्लूकोज तो नहीं था। बोलो आगे बोलो। यस, उसको फिर हमने ब्रेक डाउन कर दिया, डाइजेशन कर दिया, है ना। सुनो, यस, ओके, वेरी गुड। इन्होंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया और ये सब एंजाइम में किया, लेकिन ये डाइजेशन का प्रोसेस है। हम क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन वाज कि फूड कैसे एनर्जी देता है। बोलो। नहीं ना बेटा, डाइजेशन हो गया ना बेटा, बन गया बेटा ग्लूकोज। होगी ग्लाइकोलाइसिस, वो गया क्रेब्स साइकिल में भी, वो वहां से भी जाके आ गया। अरे सुनो, मैं सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूं, आई नीड सिंपल आंसर। जो आपके मन में आ रहा है वो बोल दो, इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्या है पता है? कि हमने जो फूड खाया उसमें एनर्जी कहां से आई? कैसे? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो हम बनाएंगे। किस कोई आंसर बोला अभी?
बॉन्ड्स। फिर से सुनो, सुनो, सुन रहे हो? जिंदा हो? बहुत बढ़िया। सुनो, एक नाइट्रोजन लिया, एक बॉन्ड लगाया, फिर कार्बन लगा दिया, फिर बॉन्ड लगाया, फिर कार्बन लगा दिया, ऐसे करके बैकबोन बन गया अमीनो एसिड का। ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड लिया, एक पेप्टाइड बॉन्ड लगाया, दूसरा अमीनो एसिड, वो दूसरे अमीनो एसिड को फिर पेप्टाइड बॉन्ड लगाया, तीसरा अमीनो एसिड, ऐसे करके पूरे पॉलीपेप्टाइड बना दिए, मतलब प्रोटीन बन गया। सिमिलर मैनर में ग्लूकोज को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लगा के फिर ग्लूकोज, फिर उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लगा के फिर ग्लूकोज, एंड देन पूरा ग्लाइकोजन या फिर स्टार्च बन गया। बना कि नहीं बना? मतलब कुछ भी है। तो हमें जो एटीपी बन के मिल रही है एनर्जी, वो कहां से आई? वो ये फूड में थी, लेकिन कौन से फॉर्म में? वो बॉन्ड्स के फॉर्म में थी। वो बॉन्ड्स हमने ब्रेक करते गए, हमारे एंजाइम्स आए, वो बॉन्ड को ब्रेक किया, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि अभी एग्जांपल बोला ग्लाइकोलाइसिस, उसके अंदर पूरा ग्लाइकोलाइसिस होगा, 2 पायरुवेट मिलेंगे, फिर बाद में पूरा क्रेब्स साइकिल होगा, फिर ईटीएस। समझ में आ रहा है? मतलब पूरी प्रोसेस के बाद हमें एटीपी मिला। तो वो जो एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम एनर्जी बोलते हैं, वो एनर्जी मिली कहां से? फूड से। फूड के पास कहां? उसके अंदर बॉन्ड थे ना। एक मिनट, बॉन्ड कौन बनाया? हम तो बनाए नहीं, हम तो चुपचाप खा लिए। फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था, डार्क रिएक्शन में, टेंशन नहीं लेने का, सब पढ़ेंगे। डार्क रिएक्शन में प्लांट का काम क्या पता है? प्लांट लाइट लेता है, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है, एटीपी बन गया, और यही एटीपी से क्या बनाता है फिर? फूड। समझा? अब तो समझा कि फूड में एनर्जी कहां से आई? अब समझा? देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। तुम कहां चले गए? वापस आओ। आ गए? ओके, अब सुनो। एन ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। ये ऑर्गेनिक क्यों बोला? मेरे को सिंपल आंसर चाहिए, डेफिनेशन तो चाहिए ही नहीं। हाँ पक्का? आयंस? अच्छा, मैग्नीशियम आयन ऑर्गेनिक है क्या? ठीक है। देखो, सबसे पहली बात, एक बात सुन लो, मैं तुम लोगों को डराने या फिर धमकाने नहीं आया हूं, मैं तुम लोगों को समझाने आया हूं, पढ़ाने आया हूं, है ना? तो तुम लोग जब क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो ऐसे डर क्यों रहे हो? मारने का नहीं। तुम लोग तो खुश हो ना कि नहीं, ठीक है ये हमें नहीं पता, तो अभी इसका आंसर मिलने वाला है, बस ना। फिर और क्या चाहिए तुम्हें? शेर चाहिए? तो सुनो, कहानी सुनाना पड़ेगा। अब एक, तुम्हारे पास में एक पेट है, पपी ले लो या फिर एक बिल्ली ले लो, ठीक है? वो मर गया। अब उसको घर में तो रखेंगे नहीं, है ना? अब उसको क्या किया तुमने? तुम्हारे गार्डन में ना थोड़ा सा गड्ढा खोदा, वहां पे उसको, उसकी डेड बॉडी को डाल दिया, उसको बंद कर दिया, हो गया बंद। अब काफी दिन बीत गए, फिर आपने आम खाया था या फिर जामुन खाया था, अभी जो सीजन चल रहा है, और वो खा के उसका सीड जो था, वो गुठली थी, आपने फेंक दी वहीं पे, ठीक है? ओके। तो वहां पे ना एक प्लांट आया, छोटा सा प्लांट है, वो प्लांट ऊपर आया। अब प्लांट ऊपर आने के बाद क्या हुआ कि वो काफी सालों बाद, 3 से 4 साल, 5 साल हो गए, अब बड़ा सा ट्री बन गया है। ट्री भी बन गया, उस पर फ्रूट आने लग गए। अब आपने वो फ्रूट तोड़ा और खाया। अब मैं बोल रहा हूं वो फ्रूट के अंदर प्रोटीन था, आप बोल रहे हाँ था ना सर। प्रोटीन किससे बना है? अमीनो एसिड से। मानते हो सब लोग? करेक्ट। प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से बनता है, और अगर आप कोई भी अमीनो एसिड को उठा कर देखो तो उसमें नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? वेरी गुड। अब नाइट्रोजन तो था, प्लांट के पास नाइट्रोजन आया कैसे? देखो, कार्बन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन वो स्टोमेटा से कर लेता है, लीफ से ले लेता है, राइट? लेकिन नाइट्रोजन कहां से लेना पड़ता है उसको? रूट से। रूट के थ्रू सॉइल से लेता है ना। सॉइल में कहां से आया? वही जो आपका पेट मरा था, उसका डिकम्पोजिशन हुआ, उसके अंदर, क्योंकि हमारी बॉडी प्रोटीन से बनी है, बालों में प्रोटीन है, नाखून में प्रोटीन है, इसमें केराटिनाइज्ड एपिथेलियम है, ये भी सब प्रोटीन है, एवरीथिंग इज प्रोटीन। वो सब प्रोटीन ब्रेक डाउन हो गया, वो सॉइल में मिल गया। तो अगर आप सारे बॉन्ड तोड़ दो,
मान लो कि आपके पास एक ग्लूकोज है C6H12O6, इसमें जितने बॉन्ड है सब तोड़ दो, तो सिर्फ अब कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये तो क्या है, ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है? इनऑर्गेनिक है, इसमें बॉन्ड नहीं है। तो वैसे ही कहां पे होता है? सॉइल में। सॉइल से किसने एब्जॉर्ब किया? प्लांट ने, फिर वो जाइलम के थ्रू एब्जॉर्ब करता है, उसको सैप कहते हैं हम लोग। अब वो सब यूज करके उसको लाइट मिली, उसने बोला धूप, जादू था ना, लाइट एनर्जी लिया, नाइट्रोजन लिया, बॉन्ड बनाया। एक मिनट, बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी क्या? हाँ चाहिए एनर्जी। तो एनर्जी कहां से आई? सोलर एनर्जी। कहां से आई? सबको समझा? मतलब पहला बॉन्ड बना के कौन दे रहा है? प्लांट बना रहा है। एनर्जी कहां से लाया? सोलर। वो कन्वर्ट कर सकता है लाइट एनर्जी को केमिकल फॉर्म में, कन्वर्ट किया ना। मतलब पहले जो नाइट्रोजन लिया था वो कौन से फॉर्म में था? इनऑर्गेनिक। और अब वो नाइट्रोजन का उससे अमीनो एसिड बना दिया, अमीनो एसिड का उससे प्रोटीन बना दिया, तो अब वो किसमें कन्वर्ट हो गया? अब बोलो नहीं समझा ऑर्गेनिक मतलब? समझा कि नहीं? तो अल्टीमेटली आपने फिर, अगर आपका पेट कुत्ता था, वो मरा था, तो आपने कुत्ता खाया। अरे नहीं समझे? इसको नाइट्रोजन साइकिल से नाम से आप पूरे अपने सिलेबस में पढ़ोगे। नहीं समझे? एक बार फिर बता देता हूं। डॉगी के अंदर प्रोटीन नहीं था? था। डॉगी मरा नहीं? मरा। मरने के बाद डिकम्पोजिशन नहीं हुआ? डिकम्पोजिशन होगा तो सारे बॉन्ड ब्रेक हो गए। माइक्रोब्स दैट इज फंगस और बैक्टीरिया एक्शन करेंगे, डिकम्पोजिशन करे तो सब कुछ सिंपल कर देंगे वो, और सब मिट्टी में मिल जाएगा। यस और नो? तो अब जो मिट्टी में कंपोनेंट्स है वो ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है? इनऑर्गेनिक। अब आप ये नहीं बोल रहे हो कि मिट्टी के अंदर अमीनो एसिड है, नहीं नहीं, आप सिर्फ नाइट्रोजन बोल रहे हो। समझा क्या? अब वही नाइट्रोजन प्लांट ने एब्जॉर्ब किया, वो कहां पे आया? मैंगो में। मैंगो से कहां गया? अब हो सकता क्या, एक तो टाइम आऊंगा ही ना, फिर अब हम मरेंगे। ऐसे ही घूम रहे सारे नाइट्रोजन। अच्छा, सिर्फ नाइट्रोजन घूम रहा है क्या? सारे एलिमेंट्स। इसी को तो आप साइकिल के फॉर्म में पढ़ते हो, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, सारे साइकिल। ठीक है, चलो शायद समझा हो ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब। बोलो नहीं समझा। रिपेयर ऑफ द टिश्यू बोले तो जब आप गिर जाते हो, है ना? अच्छा नहीं गिरे तो रिपेयर नहीं होता, मतलब डेली रिपेयर करने के लिए डेली गिरना पड़ेगा। फिर देखो सुनो, हर चीज एक वैलिडिटी के साथ आती है, और वो वैलिडिटी हर किसी के साथ होती है। हमारी भी वैलिडिटी है, थोड़े दिन में हम भी एक्सपायर हो जाएंगे। बोलो नहीं होंगे, हो जाएंगे ना? हाँ ठीक है। तो सुनो, वैसे ही आपके बॉडी के अंदर के जितने भी सेल्स है सब एक ना एक दिन क्या हो जाएंगे। अब सबकी वैलिडिटी अलग है। 120 दिन जी रहा है, 120 डेज आरबीसी, लेकिन 4-5 दिन में मर रहा है डब्ल्यूबीसी, तो वैलिडिटी अलग अलग है। मतलब बन रहे हैं कंटिन्यूसली, बन रहे हैं कंटिन्यूसली, मर रहे हैं ना। तो जो मर गए नए बनाने हैं दोबारा से, तो उसको क्या कहते हैं? रिपेयर। क्या बोलेंगे उसको? तो रिपेयर ऑफ द टिश्यू। समझा सबको? अभी तक हमने 4 लाइन पढ़े। कितने लाइन पढ़े? This is how you need to read NCERT. समझा क्या? नहीं टेंशन मत लो, थोड़ी देर के बाद में ना एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, आपकी आंखें खोलने वाला एक्सपेरिमेंट, सनसनीखेज खुलासा। देखो देखो देखो, अरे अभी तो बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि मैं ना बस अभी तुम्हें रीड कर रहा हूँ और कुछ नहीं। मेरा काम अभी रीड ही करना है, 4-5-6 दिन अभी तुम्हें रीड करूंगा, पूरा रीड करना हो जाएगा, फिर प्रॉपर तरीके से पढ़ाई स्टार्ट होगी। मतलब कैसे परोसना है नॉलेज, वो देख रहा हूं। शुरू करें। द वाटर वी टेक इन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। एक मिनट, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में इंपॉर्टेंट रोल है इसका, लेकिन हमने डाइजेशन की डेफिनेशन की डायग्राम में बनाए थे इसको। तो फिर कौन सा लाइसिस बोला था? हाइड्रोलाइसिस। मतलब एंजाइम्स क्या खाएंगे? वाटर, तो इसलिए वाटर जरूरी है ना। लेकिन ये कह रहा है कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में जरूरी है। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस मतलब एनाबॉलिक एंड, एक बात बताओ, जो डाइजेशन अभी पढ़ा वो एनाबॉलिक है कि कैटाबॉलिक है? क्या है वो? पक्का? कुछ लोग का आंसर चेंज नहीं हुआ क्या?
नहीं, आंसर देखो, एक्सप्रेशन के हिसाब से आंसर नहीं बदलना, जो आपको पता है वो पता है, ठीक है। दैट इज कैटाबॉलिक प्रोसेस। बहुत सिंपल है, अगर कोई बड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज कन्वर्ट होकर बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गई तो वो क्या है? कट कर रहे हैं ना, तो कैटाबोलिज्म। क्या बोलेंगे? और अगर वो छोटी छोटी चीज को मिला के कोई बड़ा चीज बना दूं, इसका एग्जांपल ऐसे नहीं लेते हैं, सुनो, खाना खाया, फेवरेट डिश बनी थी घर में, तो ज्यादा खा लिया, कोई बात नहीं, तो इतना ज्यादा खा लिया कि अब बॉडी की रिक्वायरमेंट उतनी है ही नहीं, फिजिकल वर्कआउट तो कुछ करते ही नहीं है, दिन भर बैठे बैठे बस काम है पढ़ने का, यस और नो, तो उतनी रिक्वायरमेंट तो नहीं है, तो आपने